हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा पहला टॉपिक है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया या संयुक्त अभिक्रिया। तो सबसे पहले इस संयोजन का मतलब क्या होता है? तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जब कोई चीज जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं कि संयोग हो रहा है, जुड़ रहा है। तो नाम से ही पता चलता है कि संयोजन यानी कि इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। तो क्या जुड़ेगा? जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो यहाँ पे दो पदार्थ मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा कौन सी अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया। अगला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जब भी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारा है लोहा और सल्फर, यानी कि आयरन और सल्फर। तो आयरन और सल्फर मिलके हमारा क्या कर रहा है, आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट बना रहा है। तो ये हमारा यहाँ भी क्या हो रहा है, दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको संयोजन और संश्लेषण अभिक्रिया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगला पॉइंट है हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, सबसे पहले वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब इस अभिक्रिया में क्या होगा, टूटेगा। इस अभिक्रिया में क्या होगा, टूटेगा। तो पहला क्या है, पॉइंट हमारा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से, यानी कि जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, ये टूट कर हमारा क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ एक यौगिक टूटकर दो यौगिक का निर्माण कर रहा है। तो इसे हम क्या सी अभिक्रिया कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगला है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड हमारा क्या हो रहा है, टूटकर यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको यह भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब एक प्रश्न बनता है कि वियोजन अभिक्रिया, एक और प्रश्न बनता है कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है कैसे, या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया से भिन्न है कैसे। या ऐसे भी प्रश्न बनता है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो क्या अंतर है, संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। तो दोनों में यही अंतर है। तो क्या लिखेंगे, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक, एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग है या भिन्न है।
अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसमें भी जिस प्रकार वियोजन अभिक्रिया होता है, टूटकर वियोजन अभिक्रिया होता है, इसमें भी उसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया मतलब टूट के ही अभिक्रिया होता है। यानी कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया को हम यह कह सकते हैं कि यह वियोजन अभिक्रिया का क्या है, एक प्रकार है। तो क्या लिखेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में, वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होता है। तो इसमें जो टूटता है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में, वो विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित किया जाता है तब उसका यौगिक टूटता है। ऐसे वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मीय ऊर्जा। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद टूटता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश के द्वारा टूटता है और ऊष्मीय अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा टूटता है। ये वैद्युत अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का ही एक भाग है। तो इसमें क्या लिखेंगे, वह अपघटन अभिक्रिया, चूंकि यह वैद्युत वियोजन अभिक्रिया का भाग है, तो वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है, विद्युत प्रवाह के कारण होती है, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिएगा सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड है, और सोडियम क्लोराइड टूट कर क्या बना, सोडियम और क्लोरीन बना। उसी तरह यहाँ पे हमारा जल है, तो यह हमारा जल टूटकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में टूट गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने स्कूल और कोचिंग के दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में आप जरूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।